हेलो बच्चों, आप तो सिटीज़ के बारे में तो जानते होंगे। बड़े बड़े बिल्डिंग्स, बड़े बड़े रोड्स और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप शहर में तो ज़रूर घूमे होंगे, जैसे कि पार्क में, ज़ू में, या बहुत सारे मूवी देखा होगा आप लोगों ने, म्यूज़ियम देखा होगा। तो ये सब शहर में होते हैं। आपको कुछ शहरों के बारे में तो ज़रूर पता होगा। आज हम कुछ ऐसे ही शहरों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A city is a human settlement that is much larger than a village or town. अब सबसे पहले हम देखते हैं कि शहर क्या होते हैं, सिटी क्या होते हैं। सिटी इज़ ए ह्यूमन सेटलमेंट, यानी जहाँ पर आदमी लोग रहते हैं। लेकिन आदमी तो हर जगह रहते हैं, तो फिर ये सिटी कैसे हुआ? दैट इज़ मच लार्जर दैन ए विलेज और टाउन, यानी एक गाँव या शहर से ज़्यादा लोग रहते हैं छोटे से एरिया में, उसको हम क्या बोलते हैं? सिटी बोलते हैं। इन ए सिटी थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर क्राउडेड इनटू ए स्मॉल एरिया। अभी हमने बताया कि कम जगह में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? शहर बोलते हैं। मोस्ट ऑफ दीज पीपल वर्क इन फैक्ट्रीज और ऑफिसेज। स्टूडेंट, आपको ध्यान देना है कि बहुत सारी जो फैक्ट्रीज या ऑफिसेज होती है वो कहाँ होती है? शहरों में ही होती है। और लोगों को जॉब कहाँ मिलता है? इन्हीं फैक्ट्रीज या ऑफिस में करते हैं। तो इनको कहाँ रहना होगा? इसी शहर में रहना होगा। तो इसीलिए जो है, जो भी लोग जॉब करते हैं, चाहे फैक्ट्री में, चाहे ऑफिस में या और जगह, उनको ऐसे शहरों में रहना पड़ता है। सिटीज़ आल्सो हैव मेनी टॉल बिल्डिंग्स, मॉडर्न रोड एंड फ्लाईओवर्स। अभी हमने बताया कि सिटी में क्या क्या होते हैं? मॉडर्न रोड होते हैं, फ्लाईओवर्स होते हैं। फ्लाईओवर क्या? जिसके ऊपर से गाड़ियाँ चली जाती है, पुल के तरह से बना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्लाईओवर। ओके। और बिल्डिंग्स होती है। A network of train and buses transported people to different part of the city. और जो कुछ ऐसे बड़े शहर होते हैं जो शहर के अंदर भी ट्रेन चलती है, जो एक शहर को दूसरे शहर के छोर से जोड़ती है। India has many large city. Let us look at 4 oldest and largest city. ध्यान दीजिए कि भारत में तो बहुत ज़्यादा शहर हैं, करीब हज़ारों शहर हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ बहुत छोटे हैं। तो सभी के बारे में ना पढ़ करके हम क्या है, कुछ 4 मेन शहरों के बारे में देखते हैं। कौन कौन से शहर? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। ये जो हैं सबसे बड़े शहर हैं इंडिया के, और साथ ही साथ सबसे पुराने शहर भी। ओके। तो अब देखिए, ईच ऑफ दीज हैज़ यूनिक कल्चर एंड इंटरेस्टिंग हिस्ट्री ऑफ इट्स ओन। आप देखिए, यहाँ पर देखेंगे, ये दिल्ली शहर का ये कौन सा फ़ोटो है आपका? आप ये इस फ़ोटो को पहचान रहे हैं क्या? ये कौन सा फ़ोटो है? यस, ये जो है कुतुब मीनार है। ओके। ये किसने बनवाया? कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक नामक एक राजा ने बनवाया था। एट 73 मीटर, कुतुब मीनार इज़ वन ऑफ द tallest minaret in India. It was built almost 1000 years ago. यानी जो है इंडिया की सबसे टॉलेस्ट मीनार कौन है? कुतुब मीनार है। लगभग 1000 साल पहले बनवाया गया। तो अब हम दिल्ली के बारे में देखते हैं। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री। जैसा कि आपको भी मालूम है कि हमारे देश की राजधानी कौन है? दिल्ली है। तो दिल्ली भारत की राजधानी है। इट इज़ लोकेटेड इन द नॉर्दर्न ऑन बैंक ऑफ रिवर यमुना। ये जो है किस नदी के किनारे है? यमुना रिवर के किनारे है। एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। इसको हम क्या बोलते हैं? नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली। टेरिटरी को बोलते हैं क्योंकि एक ये यूनियन टेरिटरी भी है, साथ ही साथ ये नेशनल भी, कैपिटल भी, यानी पूरे देश की राजधानी भी है, और साथ ही साथ यूनियन टेरिटरी है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? नेशनल कैपिटल टेरिटरी। दिल्ली इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। टुडे इट इज़ आल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। दिल्ली जो है बहुत पुराना शहर है, लेकिन आज भी ये बहुत बड़ा शहर है भारत का, और पूरे वर्ल्ड का बड़े शहरों में भी जाना जाता है। एंड स्ट्रेचर अक्रॉस द बैंक ऑफ रिवर यमुना। ये यमुना नदी के दोनों किनारे पर, जैसे ये यमुना रिवर है तो इधर भी दिल्ली है और इधर भी दिल्ली है। ओके, ये दोनों तरफ है।
The government of India and its important offices located here. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी ऑफिसेज हैं या ऑफिसर्स हैं वो सभी लोग यहीं पर रहते हैं, उनका ऑफिस यहीं पर है। द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिव हियर। और इसके अलावा जो हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं ये लोग भी हमारे यहाँ पर दिल्ली में रहते हैं। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया टू वर्क एंड लिव इन दिल्ली। अब देखिए ध्यान से कि दिल्ली तो क्या है, इंडिया का कैपिटल है, तो इसलिए पूरे देश से लगभग हर कोने कोने से लोग यहाँ पर आकर के रहते हैं और काम करते हैं और अपनी अपनी भाषाएं बोलते हैं। दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेज एंड फॉलो डिफरेंट फेथ्स। वो अपनी अपनी भाषाएं भी बोलते हैं जिस क्षेत्र के हैं। जैसे मान लीजिए कोई महाराष्ट्र आया तो मराठी बोलता है, कोई अरुणाचल से आया तो मिजो लैंग्वेज बोलता है। इस तरह से हम देखेंगे कि बहुत सारे लैंग्वेजेज लोग बोलते हैं, लेकिन यहाँ की कुछ मेन लैंग्वेजेज हैं। ओके, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश आर द मेन लैंग्वेज स्पोकन हियर। यहाँ पर कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? हिंदी, पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश, ये जो है यहाँ की मेन लैंग्वेज है। ओके, चूँकि ये इसके आसपास पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश है तो ये अधिकतर लोग यहीं के रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये लैंग्वेज बोली जाती है। अब यहाँ पर ये कुछ फ़ोटोज़ दिए गए हैं, क्या आप इनको पहचान रहे हैं? निश्चित रूप से आप इसको पहचान रहे हैं। ये कौन सा है? इंडिया गेट। ये क्यों बनाया गया है? इंडिया गेट वाज बिल्ट इन मेमोरी ऑफ द इंडियन सोल्जर्स हु डाइड इन वर्ल्ड वार फर्स्ट। इंडिया गेट को वर्ल्ड वार फर्स्ट में जो सिपाही शहीद हुए थे उनकी याद में ये बनवाया गया था। अब यहाँ पर देखिए सेक्रेटरीट बिल्डिंग इट वाज is where main offices government are located। अभी हमने बताया था कि दिल्ली में बहुत सारे ऑफिसर्स लोग जो है रहते हैं, तो ये जो आप सेक्रेटरीट बिल्डिंग देख रहे हैं यहीं पर गवर्नमेंट के लोग काम करते हैं। इसको तो आपको देख करके मुँह पानी आ गया होगा। निश्चित रूप से क्या है? स्ट्रीट फूड है, आलू चाट है जिसको आप बहुत चाव से खाते हैं। ये दिल्ली का एक फेमस स्ट्रीट फूड है। ओके, It is very hot in Delhi during summer months and in winter it is very cold। जैसा कि क्लाइमेट अगर देखें तो यहाँ पर सर्दियों में बहुत सर्दी पड़ती है और गर्मियों में बहुत गर्मी पड़ती है। दिल्ली इज ए सिटी ऑफ ब्यूटीफुल मोनूमेंट्स। यहाँ पर बहुत सारे मोनूमेंट्स पाए जाते हैं। कौन कौन से? हुमायूं टॉम्ब, हुमायूं टॉम्ब यानी हुमायूं का मकबरा, जामा मस्जिद, रेड फोर्ट, पुराना किला, इंडिया गेट, जंतर मंतर, राष्ट्रपति भवन एंड कुतुब मीनार। इनमें से आपने तो हमारे ख्याल से बहुत सारे लोगों को देखा होगा, बहुत सारे मोनूमेंट्स को देखा होगा। ये जो है यहाँ के फेमस मोनूमेंट्स हैं। छोले भटूरे एंड गोलगप्पा एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ चाट आर फेमस स्ट्रीट फूड ऑफ दिल्ली। जैसा कि अभी आपने फ़ोटो में देखा यहाँ पर, तो चाट या गोलगप्पे यहाँ के फेमस स्ट्रीट फूड्स हैं। ओके, नेक्स्ट सिटी हम देखेंगे मुंबई। मुंबई इज़ द कैपिटल ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। मुंबई किसका कैपिटल है? महाराष्ट्र का कैपिटल है। इट इज़ लोकेटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट बाय द अरेबियन सी। ये नदी के किनारे नहीं बल्कि कहाँ पर है? अरेबियन सी के किनारे पर, वेस्ट कोस्ट में। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया। ये मुंबई जो है आज के भारत का सबसे बड़ा शहर है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग रहते हैं, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटी। ये क्या है? एक पोर्ट सिटी है। पोर्ट क्या होता है? अ पोर्ट इज ए प्लेस वेयर शिप लोड एंड अनलोड गुड्स एंड पैसेंजर, यानी शिप जहाँ पर अपने पैसेंजर या सामान को उतारती चढ़ाती है उसको हम क्या बोलते हैं? पोर्ट। यानी मुंबई समुद्र से लगा हुआ है तो बहुत सारे शिप यहाँ पर आते हैं और सामान उतारते लादते हैं, जिसको हम पोर्ट सिटी कहते हैं। अब हम कुछ पिक्चर के बारे में देखते हैं। यहाँ देखिए, द मेन मोड ट्रांसपोर्ट इन द सिटी ऑफ मुंबई नेटवर्क लोकेटेड ट्रेन, लोकल ट्रेन,
डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिटी। जैसा कि शुरू में ही बताया गया था कि कुछ ऐसे बड़े शहर होते हैं जो शहर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रेन चलती है। तो मुंबई में जो एक ट्रेन चलती है जिसको हम लोकल ट्रेन बोलते हैं, जो एक छोर से दूसरे छोर की तरफ जाती है। और ये तो आपको पता ही होगा इसको क्या बोलते हैं। ये स्ट्रीट फूड है जिसको हम बोलते हैं वड़ा पाव, यहाँ का एक फेमस स्ट्रीट फूड है। और आप इसको देख सकते हैं। तो ये फेस्टिवल एक मनाया जाता है गणेश चतुर्थी, इज सेलिब्रेटेड इन मैनी मुंबई। कुछ हम मॉन्यूमेंट्स के बारे में देखते हैं। मॉन्यूमेंट्स में यहाँ पर हम देखेंगे ये कौन सा है, यह और ये। सबसे पहले देखेंगे कि जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन व डिजाइन बाय ब्रिटिश आर्किटेक्ट बिल्ट मोर देन 120 ईयर्स। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनल एक रेलवे स्टेशन है जिसको एक ब्रिटिश ने 120 साल पहले बनवाया था। दूसरा एलिफेंटा केव्स सिचुएटेड 10 किलोमीटर ऑफ द मुंबई कोस्ट, यानी मुंबई कोस्ट से ये एलिफेंटा केव है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि दीवारों पर मूर्तियाँ बनाई गई हैं। और दूसरा है गेटवे ऑफ इंडिया। देखिए अभी आपने इंडिया गेट देखा जो दिल्ली में है, और ये गेटवे ऑफ इंडिया जो ये क्या है मुंबई कोस्ट के किनारे है, जो ये 100 साल पहले बनवाया गया था। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट वीडियो में मुंबई इज़ नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। मुंबई का क्लाइमेट चूँकि समुद्र के किनारे रहने की वजह से यहाँ पर क्लाइमेट ना ठंडी पड़ती है ना ही गर्मी पड़ती है, क्योंकि समुद्र की हवा जब इधर आती है तो उसमें ठंडक होती है और इसे टेम्परेचर को लो कर देती है जिससे ठंडा नहीं पड़ता है। इट इज़ वार्म एंड ह्यूमिड। ह्यूमिड क्या होता है, जब एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स मिल जाता है जिसको हम ह्यूमिड बोलते हैं। तो समर क्या हो जाता है, प्लेजेंट हो जाता है। ओके, ड्यूरिंग द रेनी सीजन इट्स रेन हैवली। लेकिन बारिश के दिनों में यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा हो जाता है। इट इज़ सेवरल फेमस बीचेज लाइक जुहू बीच एंड चौपाटी बीच। यहाँ पर कुछ फेमस बीच है जैसे जुहू बीच और चौपाटी बीच। ओके, पीपल इन मुंबई फॉलो डिफरेंट फेथ्स। बहुत सारे धर्मों को लोग मानने वाले हैं। और यहाँ पर कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, मराठी, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश। ये जो है यहाँ की मेन लैंग्वेज है। वड़ा पाव, भेलपूरी एंड पाव भाजी आर द फेमस स्ट्रीट फूड ऑफ मुंबई। स्टूडेंट, तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कोलकाता के बारे में जानेंगे। थैंक यू।